प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। यह घटना उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होती है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियॉन का प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। नियॉन। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है कौन है। नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया है। पहला है विद्युत चुंबकीय, दूसरा है सशक्त नाभिकीय, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय तथा चौथा है गुरुत्वीय बल। सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में से सबसे सशक्त बल है, जबकि गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन। परिदर्शी एक प्रकाशीय तंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन 2 नियमों पर आधारित होता है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः विकल्प सही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः विकल्प सही उत्तर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला है कोर, दूसरा है क्लैडिंग, तीसरा है कोटिंग। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों में बना होता है, कोर, क्लैडिंग तथा कोटिंग। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। नरिंदर कपानी। किसने किया था। नरिंदर कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोग के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार
हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स किस नाम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स के नाम का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। क्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आजकल संचार में इनका खूब प्रयोग हो रहा है क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नलों को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तन किए ले जा सकता है। अंतर्दृष्टि एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्दृष्टि है? यानी प्रकाशिक फाइबर यानी रेशा। अंतर्दृष्टि एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। अंतर्दृष्टि यानी एंडोस्कोप की लंबी संकीर्ण नलिका में प्रकाशिक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। एंडोस्कोप की लंबी संकीर्ण नलिका में प्रकाशिक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश जो है पानी से होकर कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। पानी अपवर्तनांक n बराबर 1.33, कांच अपवर्तनांक n बराबर 1.5 की तुलना में विरल माध्यम है। प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कारण कर्ण द्वारा सूर्य के प्रकाश से वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंग की तुलना में अधिक होता है। परिणामस्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश किस कारण से नीला होता है? पुंसी। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। आकाश किस कारण से नीला होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों की हमें आंखों में देख सकते हैं जो इस प्रकार है: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें से बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा लाल रंग का सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस के
अणु लघु कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में वहीं बना रहता है। इससे विकिरण के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है।